हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नेक्स्ट जनरेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। अपन नेक्स्ट क्लास है MPGK की। इससे पहले अपन 500 प्लस सीरीज की क्वेश्चन करवा चुके हैं MPGK के। उसमें हिस्ट्री पॉलिटी मिक्स है। MP फॉरेस्ट झील प्रेरी के लिए क्लास रहेगी ये। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती का संबंध मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध राजवंश से था? तो रानी दुर्गावती का संबंध मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध राजवंश से था? तो ऑप्शन है ए परमार वंश, ऑप्शन बी चंदेल वंश, ऑप्शन सी वैगल वंश, ऑप्शन डी होलकर वंश। तो रानी दुर्गावती का संबंध किससे था? चंदेल वंश से था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्रिटिश शासन के अधीन उत्तरी मध्य प्रदेश की रियासतों का प्रबंधन किस प्रशासनिक इकाई द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास एजेंसी, मध्य भारत एजेंसी या संयुक्त प्रांत प्रशासन। तो ब्रिटिश शासन के अधीन उत्तरी मध्य प्रदेश की रियासतों का प्रबंध किससे किया गया था? ऑप्शन नंबर सी मध्य भारत एजेंसी द्वारा किया गया था। इसके बारे में अपन थोड़ा जानते हैं। ब्रिटिश काल में सेंट्रल इंडिया एजेंसी उत्तरी मध्य प्रदेश की रियासतों पर नियंत्रण रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है? तो एक किस श्रेणी से? ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता संग्राम की प्रभावशाली आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी राजनैतिक दर्शन या यात्रा। तो ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता संग्राम की प्रभावशाली आत्मकथा से संबंध थी महात्मा गांधी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो यह गांधी जी की आत्मकथा थी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नैतिक और राजनीतिक पहलुओं का उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में महाकौशल और गोंडवाना क्षेत्रों पर किस मराठा शक्ति का आधिपत्य था? तो 18वीं शताब्दी में महाकौशल और गोंडवाना क्षेत्रों पर किस मराठा शक्ति का आधिपत्य था? तो ऑप्शन नंबर ए सिंधिया, होलकर या भोसले या पेशवा। तो ऑप्शन नंबर सी भोसले। 18वीं शताब्दी महाकौशल और गोंडवाना क्षेत्रों में भोसले मराठा का आधिपत्य था कि नागपुर के भोसले राजवंश ने महाकौशल और गोंडवाना और विदर्भ क्षेत्रों पर शासन किया था। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस वर्ष राज्य पुनर्गठन का परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए 1950, 1956, 1947 या 2000। तो ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया के अभिलेखों में किस क्षेत्रों के दानों का विशेष उल्लेख मिलता है जो अंतर क्षेत्रीय संबंधों को दर्शाता है? बोध गया के अभिलेखों में किस क्षेत्र के दानों का विशेष अभिलेख मिलता है जो अंतर क्षेत्रीय संबंधों को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया राज्य या यूरोपीय देश या तिब्बत। तो बोध गया अभिलेखों में ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व एशियाई राज्य क्षेत्रों के दानों का विशेष अभिलेख मिलता है। तो बोध गया के शिलालेख दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों से प्राप्त दानों का दर्ज करते हैं जो उस काल के वैसे बौद्ध संबंधों का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मौलिक अधिकारों की मांग। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मौलिक अधिकारों की मांग से संबंधित हस्तलिखित नोट किस नेता की ओर संकेत करते हैं? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मौलिक अधिकारों की मांग से संबंधित है पहला जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर सी सरदार
भाई पटेल। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मौलिक अधिकारों की मांग। हस्तलिखित नोट किस नेता से संबंधित है? सरदार पटेल। सरदार भाई पटेल के नाम के आगे मौलिक अधिकार हस्तलिखित रूप से अंकित है। कराची अधिवेशन 1931 की उनकी भूमिका में दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में धर्म के प्रचार हेतु मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल प्रमुख केंद्र था? तो अशोक के अभी शिलालेखों में धर्म के प्रचार हेतु मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल प्रमुख था? तो ऑप्शन नंबर ए सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के क्रियात्मक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कितने विषय शामिल हैं? तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? ऑप्शन नंबर बी 18 विषय शामिल है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है और उसमें 18 विषय संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायतों और निकायों के चुनावों का अधिष्ठान निर्देशन और नियंत्रण करके किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन आयोग या मुख्य सचिव। तो ऑप्शन नंबर बी राज्य निर्वाचन आयोग इसका आंसर है। मध्य प्रदेश में पंचायतों और निकायों के चुनावों का अधिक्षण राज्य चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के अनुच्छेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति मतलब एसटी के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 कुल सीटें हैं, जिसमें से 47 सीट एसटी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें? तो ऑप्शन नंबर बी 35। टोटल है 230, 47 एसटी और एससी के लिए 35 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि विधानसभा पद प्रारंभ होने के बाद कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी 7 सप्ताह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री किस निकाय के पदन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं? तो मुख्यमंत्री किस निकाय के पदन के रूप में सदस्य के रूप में कार्य करते हैं? तो वित्त आयोग, अंतर राज्य परिषद या योजना आयोग या राज्य मानवाधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी अंतर राज्य परिषद के मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर राज्य परिषद के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश को किस श्रेणी के दर्जा में रखा गया था? तो मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश किस श्रेणी में रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी श्रेणी में रखा गया था। स्वतंत्रता के बाद राज्यों के वर्गीकरण के बाद मध्य प्रदेश को सी श्रेणी में रखा गया था। इसकी राजधानी रीवा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का संवैधानिक आदेश क्या है? तो अभी बताया था 243 के, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 243 के राज्य निर्वाचन आयोग 243 के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू किया गया था? तो नगर पालिकाओं से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1992, 1953, 1994, 1990। तो नगर पालिकाओं से संबंधित है 74वां आर्टिकल और ये 1992 में संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। ये 74वां संशोधन 1992 में पारित किया गया और 1913 में प्रभावी रूप से चालू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार क्या है? तो मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1312 है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, जिसके बाद नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। कुल लंबाई 1312 है, मध्य प्रदेश में 1077 मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो गांधी सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है और इसके समीप कौन सी ऐतिहासिक
मिलती हैं। तो इसमें ऑप्शन है चंबल, मंदसौर, जसापुर अभिलेख, या दूसरा बेतवा जो कि विदिशा एलन अभिलेख, नर्मदा, खांडवा या पुनासा अभिलेख, या कैन, पन्ना, अलीगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका चंबल, जो कि मंदसौर में दसपुर और अभिलेख देखने को मिलता है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध भी बना हुआ है, चंबल पे राणा सागर बांध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में की कौन सी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रभावित नहीं होती। तो मध्य प्रदेश में कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रभावित नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। तो ताप्ती और नर्मदा पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ताप्ती और नर्मदा पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि चंबल और कैन और बेतवा उत्तर की ओर प्रभावित होकर यमुना में मिल जाती हैं। ताप ये दक्षिण की ओर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध ऑप्शन नंबर ए इंदिरा सागर, या भीमगढ़ राज्य संजय सरोवर, या ऑप्शन नंबर सी बाण सागर या तवा बांध। तो ऑप्शन नंबर इसका बी है भीमगढ़, इसका पूरा नाम संजय सरोवर है। सिवनी जिले में से बैनगंगा नदी पर स्थित है भीमगढ़ बांध, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का मलाज खंड जो कि बालाघाट किस खनिज के उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है। तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी तांबे की खदान मलाज खंड। लोहा, हीरा, तांबा या कोयला, तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक सागर हलाली परियोजना मुख्य बांध कितना ऊंचा है। तो सम्राट अशोक सागर हलाली परियोजना मुख्य रूप बांध कितना ऊंचा है। तो ये 43.8 मीटर है। इसमें या 562 मीटर या 100 मीटर या 25 पॉइंट। तो सम्राट अशोक सागर हरियाली परियोजना पर ये 43.8 मीटर है। हलाली परियोजना का बांध 562 मीटर लंबा और 43.8 मीटर चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है और इसकी विशेषता क्या है। तो माही नदी ऑप्शन नंबर ए धार कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है और ये धार से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में जानते हैं माही नदी धार के सरदारपुर गाँव में भिंडा से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी है। तो जो भारत पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और है किस नदी तंत्र का हिस्सा। तो सोन नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक से है, जहीं से नर्मदा नदी निकलती है और गंगा बेसिन इसका तंत्र है। या ऑप्शन नंबर बी मुल्ताई ताप्ती बेसिन, या जाना पाव यमुना बेसिन, या स्योर नर्मदा बेसिन। तो ये सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, गंगा बेसिन से। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है पटना के पास गंगा में मिल जाती है और यह गंगा बेसिन का हिस्सा है। किसका? गंगा बेसिन का इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, पटना के पास गंगा में मिल जाती है, यह गंगा बेसिन का हिस्सा और इसकी सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। और चंबल की लंबाई बताओ जब तक आप कमेंट में आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धावर परियोजना मध्य प्रदेश के किन जिलों से संचालित होती है। तो धावर परियोजना मध्य प्रदेश के किन जिलों से निकलती है। तो पहला ऑप्शन मंडला, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी जबलपुर या खारगोन। तो ऑप्शन नंबर बी नर्मदापुरम से या होशंगाबाद धावर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में संगमरमर के सर्वाधिक भंडार किस जिले में है। तो जबलपुर, कटनी, ग्वालियर, बैतूल। तो आपको जबलपुर मध्य प्रदेश में संगमरमर के सर्वाधिक भंडार पूछ रहा है, तो ये कटनी में स्थित है। तो क्या मध्य प्रदेश में संगमरमर के सर्वाधिक भंडार किस जिले में है। तो कटनी जिले में स्थित है।
इसमें क्या कुल सर्वाधिक भंडार पूछा है तो कटनी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतवा नदी का उद्गम और मिलन स्थल क्रमांक क्या है। तो बेतवा नदी का उद्गम और मिलन स्थल क्रमांक क्या है। तो बेतवा नदी ऑप्शन नंबर 1 कमरौआ गांव रायसेन या यमुना नदी हमीरपुर। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बेतवा नदी कुमरौआ गांव रायसेन निकलती है, यमुना नदी में हमीरपुर में मिलाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी किस स्थान से निकलती है, इसकी कुल लंबाई क्या। अभी पूछा था चंबल नदी कुल लंबाई बता तो 965 है और जाना पाऊ से निकलती है माऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा और यमुना में जाकर मिल जाती है। जे अमरकंटक नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और 1300 मीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन नदी का मिलन स्थल कहाँ है। तो कैन नदी के बारे में बताओ। तो कैन नदी यमुना नदी से निकलती है बादा यूपी में। कैन नदी कटनी के पन्ना से निकलकर उत्तर प्रदेश के बादा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। कैन नदी की कुल लंबाई कितनी है 427 किलोमीटर है और इसका पुराना नाम क्या। कैन नदी का कर्मावती या सुक्तिमती इसका पुराने नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपत बानस और जोहिला किसकी सहायक नदी हैं। तो गोपत बानस जोहिला किसकी सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सोन नदी की सहायक नदियां। गोपत बानस और जोहिला सोन नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी की है। मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है चंबल की। क्षिप्रा नदी उज्जैन से बहती है और चंबल में मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल काकड़ीबाड़ी पारी इंदौर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली सिंध नदी उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है। तो काली सिंध नदी उद्गम मध्य प्रदेश किस जिले से होता है। तो काली सिंध का देवास बागली से होता है। ऑप्शन नंबर बी रायसेन विदिशा रसौर। तो ये काली नदी का उद्गम स्थल देवास से होता है। काली सिंध नदी देवास जिले के बागली गांव से निकलती है और ये राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। तो काली सिंध का निर्माण देवास से होता है और यह राजस्थान के चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूनू नदी का उद्गम स्थल क्या। तो कूनू नदी का उद्गम स्थल क्या। तो कूनू नदी का उद्गम है सीपड़ी का पठार का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरगी बांध जो कि जबलपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है और कितना क्षेत्र में फैला है। तो बरगी बांध जबलपुर में स्थित है। 13,365 हेक्टेयर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटरिया परियोजना पर किस नदी पर निर्मित है। तो अटरिया परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हिरन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागरा बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आसान नदी पर स्थित है। यह मुरैना जिले से आसान नदी पर स्थित है जो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच परियोजना पेच परियोजना से संबंधित कथन। तो पेच परियोजना से ऑप्शन नंबर बी ए सिंचाई व विद्युत दोनों से के लिए है। पंच परियोजना छिंदवाड़ा जिले से पेच नदी पर है। सिंचाई परियोजना के साथ विद्युत उत्पादन के लिए भी उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी पर निर्मित बाण सागर परियोजना है जो कि बाण परियोजना शहडोल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो सिंध नदी का उद्गम स्थल क्या है। ऑप्शन नंबर ए सिरोज या विदिशा है। सिंध नदी का उद्गम स्थल क्या है सिरोज या विदिशा है। सिंध नदी का उद्गम स्थल सिरोज विदिशा या मुल्ताई अमरकंटक या बागली। तो सिंध नदी का ऑप्शन है सिरोज। सिंध नदी विदिशा के सिरोज से निकलती है। कुल 470 किलोमीटर बहकर उत्तर प्रदेश की यमुना में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा नदी का मिलन स्थल क्या है। तो तवा नदी का मिलन स्थल क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए
नर्मदा नदी से है, जो होशंगाबाद से निकलकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है तवा की? 172 किलोमीटर लंबाई है। लंबाई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलिया परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कुंडलिया परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए राजगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरगामा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ए छतरपुर, सीधी, शहडोल या रीवा? तो ए नरगामा छतरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की मोहनी सागर परियोजना की किस नदी पर है? तो मोहनी परियोजना ऑप्शन नंबर ए सिंध नदी पर है, जो शिवपुरी जिले में स्थित सिंध नदी पर है। मोहनी सागर परियोजना सिंध नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस प्रकार के वनों का पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सागौन वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र के लगभग 19.36 भाग या लगभग 20% पर सागौन है। मध्य प्रदेश में के किस जिले को सफ़ेद या बाघों की भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए रीवा या सीधी, पन्ना या सतना? तो ये रीवा को कहा जाता है सफ़ेद बाघों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीवा पन्ना पठार उत्तर पश्चिम में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में कौन सा भौगोलिक भाग स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड का पठार स्थित है, या मालवा का पठार, या बैगलखंड, या सतपुरा? तो बुंदेलखंड का पठार स्थित है, उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है हीरा बुनिया का मेला, पीर बुदान का मेला, या चंडी देवी, या मठ घोंगरा? तो मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में प्रसिद्ध मेला पीर बुदान का मेला लगता है, जो कि 250 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ घोंगरा का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो मठ घोंगरा का मेला मध्य प्रदेश किस जिले में लगता है? तो भौरोधान सिवनी जिले में लगता है। सिवनी जिले के भौरोधान में शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिवसीय में मठ घोंगरा का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा बुनिया का मेला किन जिलों के आसपास प्रमुखता से मनाया जाता है? तो हीरा बुनिया का मेला ग्वालियर, गुना, इंदौर, उज्जैन, या ऑप्शन नंबर सी भोपाल, या रायसेन, या रीवा, या सतना? तो ऑप्शन नंबर हीरा बुनिया का मेला ग्वालियर, गुना से संबंधित है, के आसपास क्षेत्रों में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है और इसकी धार्मिक मान्यता क्या है? तो चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो सीधी, घोंगरा, या देवी पार्वती का अवतार है, या मेहर? तो इसका आंसर ए है सीधी। चंडी देवी का मेला लगता है सीधी या घोंगरा में, यहाँ देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशहरा और दरिया नृत्य किस जनजाति के सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर बी बेगा जनजाति का हिस्सा है। बेगा जनजाति द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास संस्कृत अकेडमी मध्य प्रदेश में उज्जैन में, या भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में? तो कालिदास संस्कृत अकेडमी उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है और मालवी बोली का प्रभाव सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए संस्कृत और धार्मिक उज्जैन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो ऑप्शन नंबर बी कोड़कू, भील, सहरिया, या भेड़िया, पहाड़िया? तो चटकोरा नृत्य से संबंध है कोड़कू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोमनी उसका योजना किस जिले में मनता है? तो ऑप्शन नंबर सागर, ग्वालियर, दतिया, नीमच? तो धोमनी उस सागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर बिहाली का मेला मध्य प्रदेश में किस जिले में लगता है? तो जर बिहाली का मेला मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर ए छतरपुर, सीधी, पन्ना, या सतना? तो जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलजा देवरा सिंचाई परियोजना किस नदी का बेसन हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, गंगा, माही, गोदावरी? तो तेलजा देवरा नर्मदा बेसन का सिंचाई परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए निशांतपुर, भोपाल में स्थित है रेल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्मिल परियोजना किस
नदी बेसिन और मुख्यालय के अंतर्गत आती है? तो उर्मिल परियोजना किस नदी बेसिन और मुख्यालय के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर ए धासन कैन बेसिन, जो कि सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक सागर परियोजना का बेसिन मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए भोपाल, चंबल, बेतवा बेसिन या विदिशा, ग्वालियर, भोपाल। तो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में वित्त निगम का मुख्यालय स्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस शहर में वित्त निगम का मुख्यालय स्थित है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या उज्जैन। तो इंदौर में स्थित है वित्त निगम का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग केंद्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग केंद्र जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था, जो कि उज्जैन में है? ये विद्याधर, धनदेव या गण या मंटर सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर विद्याधर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किए गए? तो ये 1986 में शामिल किए गए थे खजुराहो के, और भीमबेटका के 2003 में। ऑप्शन ए खजुराहो मंदिर यूनेस्को में 1986 में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में मैंगनीज तांबा की उपलब्धता के कारण है? तो ये ऑप्शन नंबर बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ या सिंगरौली। तो ये बालाघाट में स्थित है मैंगनीज और तांबा। बालाघाट की मलाज खदानें तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं और बरबेली खदान मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बालाघाट में मलाज खदानें तांबे के लिए और बरबेली खदानें मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मैंगनीज और तांबा बालाघाट में होता है। और यूनेस्को, खजुराहो के मंदिर यूनेस्को को 1986 में और भीमबेटका के पूछे तो 2003 में शामिल किया गया है यूनेस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के बाद सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के बाद सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर एक कोयला या बैट मीथेन सीबी या यूरेनियम, थोरियम या लिग्नाइट। तो कोयला, बैट मीथेन इसका राइट आंसर है। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम इससे पहले आपको 500 प्लस क्वेश्चन MPG के पॉलिटी हिस्ट्री के करवा चुके हैं। इसमें मिक्स क्वेश्चन थे और 2 मैराथन भी करवा चुके हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।